किस किस को लगता है इस देश में लोकतंत्र है? आपको लगता है या आपको लगता है या आपको लगता है? तो कुछ लोगों को लगता है कि लोकतंत्र है और कुछ लोगों को लगता है नहीं है। समय समय की बात है। आज जिनको लग रहा है कि लोकतंत्र है, कल उनको नहीं लग सकता है, और आज जिनको लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं है, कल हो सकता है उनके विचार बदल जाएं और उनको लग सकता है कि है। मुझे इतनी खुशी हुई है देखकर कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकारी संस्था ने इतनी तेजी से काम किया, अपना ओरिजिनल काम इतनी तेजी से किया। वैसे रिश्वत और उगाही तो बिजली की गति से करते हैं कि उनको खुद भी पता नहीं चलता। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। बीएमसी ने एक लैंडमार्क हासिल किया है और नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर कंगना रनौत के ऑफिस को डिमोलिश कर दिया, और वहीं पड़ोस में ही रह रहे मनीष मल्होत्रा को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। खैर, कंगना ने काम ही ऐसा किया था। वो राजा, उसकी औलादों और चेले चपाटों के खिलाफ बोल कैसे सकती है? उन सबके हाथ में सत्ता है, अधिकार है, पावर है। वैसे आरटीआई से हुए खुलासे के अनुसार वर्ष 2016 से 19 के बीच शिवसेना के बीएमसी ने सिर्फ 10% इलीगल निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया। बाकी 90% तो हो सकता है शायद पैसा लेकर डील डन हो गया होगा, मुझे नहीं पता है। यही कारण है कि इस देश में सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार कहा जाता है, और जैसे पहले तो सरकारी नौकरी को सेवा कहा जाता था। यह सिर्फ शिवसेना का विषय नहीं है। आज से 4 साल पीछे जाइए। आज जिनको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, उनको उस समय नहीं लग रहा था, और आज जिनको लग रहा है कि कंगना के साथ ठीक हुआ है, उनको उस दिन गलत लग रहा था। जी हाँ, यही बीएमसी थी, और सामने थे कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा, जिनको बीएमसी ने नोटिस थमाया था इलीगल कंस्ट्रक्शन का। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीएमसी के कर्मचारी 5 लाख का रिश्वत मांग रहे हैं। उस समय बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में थी। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया था कपिल शर्मा को। लेकिन सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक टूट पड़े थे, और आज जिनको मजा आ रहा है उनको ये बातें तानाशाही लग रही थी। उस समय 2015 में शाहरुख खान को भी फुटपाथ पर चबूतरा बनाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन तोड़ने से पहले उनको 9 दिन का समय दिया गया था। इसके अलावा अर्जुन कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल कपूर इत्यादि सेलिब्रिटीज के भी इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े गए हैं। लेकिन इस बार अलग क्या है? अलग है इस मुद्दे की पृष्ठभूमि, जिसमें कंगना ने उस मुंबई पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं जो बड़े बड़े काम तो करती है, लेकिन सलमान खान को ऑन स्पॉट पकड़कर भी दोषी साबित नहीं करवा पाई। और कोर्ट ने सलमान को छोड़ते हुए कहा था, द इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड इन अ फॉल्टी मैनर विद मेनी लूज एंड्स। इसका मतलब पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया था। फिर संजय राउत ने कंगना को हरामखोर और कई दूसरे अलंकारों से नवाजा, तो वहीं कंगना ने भी शिवसेना सरकार पर निशाना साधते हुए मुंबई में पोक जैसी हालात है और मुझे डर लग रहा है ये बता दिया, ये सोचते हुए कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। उसने बोल दिया होगा सोचते हुए कि आमिर खान और उसकी लुगाई भी तो बोली थी, देश में अब डर लगता है। लेकिन ये कंगना भूल गई थी कि अभिव्यक्ति की आजादी का सर्टिफिकेशन का एक गैंग है जो सिर्फ माइनॉरिटी, दलित और नक्सलवादियों को ही आजादी देती है, और कंगना का तो सबसे बड़ा पाप है कि वो सवर्ण है। तभी तो हमेशा गला फाड़ अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करने वाली स्वरा भास्कर कंगना के अभिव्यक्ति की आजादी का मजाक उड़ाती है, और एक सड़क छाप आजादी गैंग के ट्विटराती का ट्वीट खुशी से दांत निपोरने वाले इमोजी लगाकर रिट्वीट किया। वीरे द्विवेदी की एक्टर स्वरा तो कंगना से हजारों गुना ज्यादा नॉटी है। यहाँ नॉटी का मतलब संजय राउत के शब्दों में ना लिया जाए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के गुंडे जैसे गृह मंत्री समेत शिवसेना के कई नेताओं ने कंगना के मुंबई आने पर महिला मोर्चा से पिटवाने की धमकी भी दी, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने कंगना को सिक्योरिटी मुहैया करा दी। सिक्योरिटी से तो लोगों में पेट दर्द इतना हुआ कि सामना में लेख तक लिखा गया कि अब हम गुंडागर्दी कैसे करेंगे। वहीं एसपी के नेता, मतलब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का कहना है कि कंगना बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोल रही है, तो मतलब उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अबू आदमी को तो पसंद तब आता जब कंगना उनके सगे संबंधी दाऊद इत्यादि की भाषा बोलती है, आईएसआईएस की। वहीं बीजेपी के लोग खुलकर कंगना के समर्थन में हैं और बीएमसी शिवसेना के खिलाफ बोल रहे हैं,
लेकिन बीजेपी भूल गई है कि शायद राज्य में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन बीएमसी में तो उनके 82 कॉर्पोरेटर्स हैं। मतलब बीएमसी में शिवसेना के साथ लगभग बराबर की हकदार है। अगर शिवसेना ने इतना ही गलत किया है तो बीएमसी में साथ में क्यों बैठी हुई है, क्यों नहीं साथ छोड़ती शिवसेना का? भ्रम में ना रहिए, राजतंत्र आज भी है और वैसे ही है। बस फर्क इतना है कि पहले 100-150 रियासतें थी और इतने ही राजा थे। आज तो एमपी, एमएलए, मिनिस्टर की शक्ल में राजाओं की संख्या हजारों में है। रोड पर तो आप भी फंसे होंगे वीवीआईपी मूवमेंट में, शाही सवारी जो गुजरती है आज भी। खैर, कल मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के लिए एपिसोड ओवर हो चुका है। मतलब सिस्टम की मर्दानगी से अपनी नपुंसकता छुपा ली गई है। जब संजय राउत से पूछा गया कि पवार साहब और सोनिया गांधी कंगना के ऑफिस के डेमोलिशन से शायद नाखुश हैं, ऐसा सुनने को आ रहा है, इसके जवाब में राउत ने सिर्फ इतना ही कहा कि गलत इंफॉर्मेशन है। तो क्या दोनों ने कहा होगा मोगेम्बो खुश हुआ? वैसे भी कोरोना के मामले में महाराष्ट्र देश में सबसे विकट दौर में है, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है। पूर्वांचलियों को महाराष्ट्र से भगाने वाले गुंडे सत्ता के नशे को पचा नहीं पा रहे। बाकी तो ये वो देश है जहां आजादी से आज तक राजनीतिक आइडियोलॉजी पहले और देश बाद में आता है। सामने इंसान कितना भी सही हो, मेरी राजनीतिक आइडियोलॉजी के विपरीत है तो वो कभी सही नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कंगना ने उद्धव पर सीधा निशाना साधा और ट्वीट किया, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे पास 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। इस ट्वीट के बाद लिबरल गैंग जाग उठा। यहां तक कि कंगना के खिलाफ एफआईआर भी करा दिया गया कि गुंडों को गुंडा कैसे कह दिया। ये लिबरल्स भारत सरकार को नाजी कहते हैं, पीएम को मां बहन की गाली देते हैं, तब होती है सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी। वहीं गुंडागर्दी के सर्टिफिकेशन को स्वीकार करते हुए शिवसेना ने अपने प्रोपेगेंडा पत्र सामना में डेमोलिशन के बाद लिखा है कि लो उखाड़ लिया। दोस्तों देखना, आप कहीं किसी नेता से पंगा ना ले लेना, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी का हो सकता है अभी सत्ता में ना हो, जब भी आएगा बदला लेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम उसके बाप की बपौती है। और इस देश में लोकतंत्र कितना है उसके बारे में गहराई से सोचो। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सॉवरेन वॉइस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।